हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वो मुकाबला जिसका इंतजार दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को पिछले कई दिन से है। अब तक टी20 वर्ल्ड कप में आंकड़ा भारत के पक्ष में है और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मुकाबला किसके नाम होता है। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार है। टूर्नामेंट इतिहास में भारत ने 8 में से 7 बार पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान को जो एकमात्र जीत मिली आज से 5 साल पहले 2021 में मिली थी और कुछ ही महीनों पहले एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान पर जीत की हैट्रिक लगाते हुए खिताब भी जीता था। इन रिकॉर्ड को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा, टी20 फॉर्मेट में अब तक पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। मैं आपका परिचय कराती हूं। यह सबसे बड़ा मुकाबला जो भारत और पाकिस्तान के बीच होने जा रहा है, इसी को लेकर हम आपके लिए बड़ा शो लेकर आए हैं, जहां हमारे साथ क्रिकेट की दुनिया के दिग्गज भारत और पाकिस्तान से खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज, दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज में शुमार, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से हम सब जिनको जानते हैं, शोएब अख्तर इस वक्त एबीपी न्यूज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। वही आप देख रहे हैं हमारे साथ बल्ले के बाजीगर मोहम्मद कैफ, नेटवेस्ट सीरीज के वो हीरो जिन्होंने हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मकाम पर क्रिकेट की दुनिया में वो पहचान दिलाई थी जिसका हम बरसों बरस से इंतजार कर रहे थे। बहुत स्वागत है मोहम्मद कैफ आपका। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में एबीपी न्यूज के खेल संपादक जीएस विवेक मौजूद हैं और रवीश मिश्र क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए चर्चा शुरू करेंगे और सीधे सबसे पहले शोएब भाई आपके पास आ रही हूं मैं। वो जोश, जज्बा, जुनून, वैसे तो 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया, लेकिन जलवा 15 फरवरी को दिखेगा जब आमने सामने भारत और पाकिस्तान की टीम्स होंगी। रिकॉर्ड मैंने बताया है कैसे भारत के सामने पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है, लेकिन फिर भी यही वो मुकाबला है जिसकी पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार करती है। ऐसे में ये रिकॉर्ड्स मुकाबले वाले दिन मायने रखते हैं या कोई मायने नहीं रखते हैं? शोएब भाई। नहीं, मायने रखते हैं। आपकी टीम बहुत अच्छी है और ये कहना गलत साबित नहीं होगा कि आई थिंक टी20 फॉर्मेट में इस वक्त वन ऑफ द टॉप टीम हैज टू बी इंडिया। बट अगेन आई थिंक जो आप रीसेंट कॉम्पोजिशन अगर आप देखें पाकिस्तान टीम की, स्पिनर्स हमारे पूरे हैं, फास्ट बॉलर हमारे पूरे हैं, बैट्समैन बैटिंग ओपनर्स हमारे बेहतर हो चुके हैं। साइम आ चुका है, सबसे ज्यादा फरहान है। एंड देन नाउ द टाइम इज फॉर बाबर आजम टू टू स्टेप अप एंड टू शो हिज गेम। आई थिंक ही इज एबल टू डू दैट बिकॉज अभी सिलेक्ट नहीं हुए थे पिछले दिनों और अब हुए हैं। big kind of achievement he needs to do when it comes to achieving against India। और इससे बेहतर क्या स्टेज हो सकती है, बट इसमें कहना गलत नहीं होगा। इंडिया लुक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक अभी हम 3-0 हरा के आए हैं ऑस्ट्रेलिया को। 2 मैचेस यहाँ पे भी खेले। द कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम अगर देखी जाए पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान इज अ फार डेंजरस साइड। यू कैन नॉट नेवर से नेवर टू पाकिस्तान टीम। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया को आप हरा कर आए। वैसे ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से भी आ रहा है। मोहम्मद कैफ का मैं रुख कर लेती हूँ और जरा उनसे जानते हैं जिस बात का जिक्र अभी शोएब भाई कर रहे थे। कैफ भाई, आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि साहब ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जुड़ती है ना पाकिस्तान की टीम के साथ आकर, अब उसको शोएब भाई स्ट्रेंथ बता रहे हैं। वो स्ट्रेंथ के तौर पर ही देखी जानी चाहिए पाकिस्तान की टीम की, या फिर वही पाकिस्तान की टीम की सबसे बड़ी वीकनेस भी बार बार साबित होती है, अनप्रेडिक्टेबल? शोएब भाई को सुन के खुशी होगी कि पाकिस्तान की टीम इस बार थोड़ा सा बराबर पे आ गई है इंडिया की, क्योंकि उसका कारण ये है कि थोड़ा सा हालिया फॉर्म की जिक्र किया शोएब भाई ने। बिल्कुल सही बात बोली। 3-0 को ऑस्ट्रेलिया को हराया है वहाँ पे घर पे, अभी यहाँ 2 मैच जीते हैं। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि पाकिस्तान 12 बॉल पे 29 रन बना के मैच जीता हो। चेजिंग में दबाव हमेशा होता है। इस बार जो पहला मैच जीते हैं पाकिस्तान की टीम, वहां से लग रहा है कि थोड़ा सा ये टीम अलग है कंपेयर टू लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था। वहां पे रिजवान थे, इफ्तिकार थे, आजम थे, आमिर थे, इनके बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो दबाव को झेल नहीं पा रहे थे। इस बार थोड़ी सी नई टीम है और इसलिए मेरा मानना है कि ये थोड़ा सा बराबरी का मुकाबला है। इंडियन टीम तो फॉर्म में हमेशा रहती है। मैं इंडिया की तरफ मैं कम जा रहा हूँ क्योंकि इंडियन टीम दबाव में खेलना जानती है। इंडियन टीम को प्रेशर में कमबैक करना आता है। कई बार देखा है तिलक वर्मा जैसे प्लेयर एशिया कप के फाइनल में जब इंडिया टीम फंसी थी, वहां से भी वो नए प्लेयर थे, हालांकि वहां से भी वो जिता के लाए टीम को। तो मैं ये देख रहा हूं कि दबाव में इंडियन टीम हमेशा अच्छा खेलती है। तो क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा बेटर टीम लग रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा बराबरी का मुकाबला मान रहा हूँ ये वाला। और ये अच्छी खबर है फैंस के लिए। नहीं तो हमेशा क्या होता था, वन साइडेड का मतलब कि यार वो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी में मजा खत्म हो गया था।
पर मैं बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा बेहतर टीम है और इसलिए अच्छे मैच की उम्मीद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्रिकेट के फैंस तो वो टक्कर वाला मुकाबला देखना चाहते हैं ना, और ऐसे में अगर सामने एक ऐसी टीम आएगी जो टक्कर दे पाएगी मैदान पर, तो मामला अगर बराबरी पर आएगा तो मैच का मजा जो है वो दुगना हो जाएगा। जल्दी से एक एक रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ जीएस विवेक स्टूडियो में मौजूद हैं। विवेक, शुरुआत क्योंकि हमने राइवलरी से की है, इंडिया पाकिस्तान, ये जो राइवलरी की मिस्ट्री है वो दरअसल हिस्ट्री की वजह से और रोमांचक हो जाती है। देखिए रोमाना, अगर हम भारत पाकिस्तान की राइवलरी की बात करें तो बहुत पुराना एक ट्रेडिशन है, लेकिन जो रीसेंट राइवलरी है वो काफ़ी वन साइडेड रहा है और इस वजह से जो है स्पाइस जो इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले का है वो थोड़ा फीका पड़ता जा रहा है, क्योंकि हमने बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट किया है पाकिस्तान की टीम को। लेकिन इस बार इस मुकाबले की अगर हम बात करें, एक तो पाकिस्तान वैसे ही कोलंबो में है, कंडीशंस उसको अच्छे से पता है, प्रिपरेशन टाइम उसको मिला है। दूसरा, दोनों ही टीमों का टेम्पलेट बिल्कुल एक जैसा है। ओपन वहाँ पर सईम अयूब और साहिबजादा फरमान जो है पहले पावर प्ले में 50-60 रन बना रहे हैं। ईशान किशन और संजू और अभिषेक शर्मा यहाँ पर जो है 50-60 रन आपको पावर प्ले में बना रहे हैं। पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, इंडिया के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, और खासकर हम अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर बुमराह है, तो उधर जो है उस्मान तारिक जो एक मिस्ट्री स्पिनर है, वरुण चक्रवर्ती इंडिया के पास हैं। तो काफी टेम्पलेट भी दोनों का साफ है और 8 पर अक्षर पटेल खेलते हैं, यहाँ फाइम अशरफ खेलते हैं। मतलब मैंने सोचा था पहले जरा प्रेशर से शुरू करूंगी, फिर आऊंगी प्लेयर्स पर और पिच पर, लेकिन आपने वो प्रेशर वाले पॉइंट से ही सीधे प्लेयर्स पर जंप लगा दिए। खैर, मैं जल्दी से जरा रविश का एक रिएक्शन लेती हूँ। रविश, मैं भी सिर्फ और सिर्फ वो जो माहौल बनता है भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का, उसको लेकर चर्चा कर रही हूँ। वो रोमांच जो बिल्कुल हाई रहता है, जोश हाई रहता है, ये फैंस हैं जो इस मुकाबले को इतना बड़ा बनाते हैं। क्योंकि अगर दोनों टीम्स की बात की जाए तो टीम इंडिया फॉर्मेट की नंबर 1 टीम है भाई, और वो भी पिछले 1.5 साल से ज्यादा से, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम है, कोई तुलना ही नहीं है। तो ये रोमांच जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैंस की वजह से। एब्सोल्युटली रोमाना, मैंने सारे इंडिया पाकिस्तान मैच कवर किए राइट फ्रॉम 2011 और अभी तक भी जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स में मैचेस हुए सारे कवर किए। वाइब्स बड़ी अमेजिंग होती है, एटमॉस्फेयर बड़ा ज़बरदस्त होता है। और आप देखें, अभी मैं श्रीलंका में खबर पढ़ रहा था, होटल्स के जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोचे 10 गुना बढ़ चुके हैं। इवन द टिकट प्राइस जो फ्लाइट्स थी, जैसे ही पाकिस्तान ने रात में हाँ बोला कि येस वी आर रेडी, हम T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, 60,000 रुपये की फ्लाइट टिकट्स हो गई एक साइड की। तो आप ये भी देखिए, मतलब फैंस कितने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, सबको ट्रैवल करना है, कोलंबो में जाके मैच देखना है। तो एक वाइब जो होती है ना इस मैच की, वो अमेजिंग होती है। वो शायद मुझे नहीं लगता किसी और मैच की होती होगी जो इंडिया पाकिस्तान मैच की होती है। ठीक है शोएब भाई, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, जो हमेशा उसका पेस अटैक रहा है, यहाँ कोलंबो के अंदर वो स्ट्रेंथ ही पाकिस्तान की अब बदल रही है, और जो पेसर्स की बजाय जो स्पिनर्स हैं उस पर पाकिस्तान ज्यादा डिपेंड कर रहा है? देखिए, हम नया बॉल अच्छा करते हैं, आपको पता ही है, नए बॉल से हम विकेट जल्दी अर्ली ऑन लेते हैं। और जब भी इंडिया पाकिस्तान से जैसे शारजा में या दुबई में हारे हैं तो नए बॉल से ही हारे हैं। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई थिंक हमारे जो स्पिनर्स हैं, जो कॉम्पोजिशन हमारे स्पिनर का बना हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। इब्रार है, उस्मान है, तो इससे भी हमारे बहुत फायदा होगा। शादाब भी हैं, तो देखिए शादाब का कम बैक हो रहा है, ही इज गोइंग टू चिप इन व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। उसको भी 4 ओवर करने होंगे एट एनी कॉस्ट, अगर नहीं तो 3 ओवर का एक्सपेल उनका भी बड़ा बहुत जरूरी होगा। लेकिन अगर आप जो कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं ना, कैफ कह रहे हैं और विवेक भी जो कह रहे हैं, बात ठीक कह रहे हैं। बट द थिंग इज, देखिए अगर हमारे यहाँ जो अभी जो टीम है उसका जो स्पिरिट है ना, वो फर्क लेवल पे खेल रहे हैं इस वक्त। वो कोशिश ये करना चाहेंगे विदाउट नो प्रेशर, बिकॉज जो सर्कमस्टांसेस बने थे उसके बाद तो दे वर ऑलमोस्ट दे आर वेरी फ्री नाउ कि यार हमें क्या करना क्या नहीं करना। बट दे जस्ट गोना बी अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि ये मजा आएगा इस गेम में, तगड़ा होगा। जैसे कैफ कह रहे थे वन साइडेड था, वैसे वन साइडेड नहीं होगा और अच्छा मुकाबला मिलेगा। और इस बात से भी साबित हो गया, जैसे भी मेरे भाई ने बात की है, फ्लाइट्स डबल हो गई हैं, टिकटें होटल्स महंगे हो गए हैं। तो ये देखें पाकिस्तान क्रिकेट कितना जरूरी है दुनिया क्रिकेट के लिए, कि पाकिस्तान जब हाँ करता है तो फिर क्रिकेट की मार्केटिंग का लेवल, टीआरपी का लेवल कुछ और हो जाता है। सो ये तो आपने देख ही लिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट, व्हाई वर्ल्ड नीड्स पाकिस्तान क्रिकेट। सो बिकॉज इसके बगैर तो आपको दुनिया में मजा ही नहीं रहेगा। नहीं, अब क्योंकि आपने कह दिया कि पाकिस्तान हाँ करता है, लेकिन ये पाकिस्तान की हाँ ना के चक्कर में आपको नहीं लगता है कि जो खिलाड़ी है, मतलब उसके लिए तो बड़ी कंफ्यूजिंग वाली स्थिति हो जाती है ना, अब खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो हाँ और ना के चक्कर में। जी जी जी,
रुमाना देखिए मैं तो हमेशा जोड़ने की बात करूंगा, तोड़ने की कभी नहीं करूंगा। लेकिन देखिए ना, अगर 65% द रेवेन्यू ऑफ पाकिस्तान ऑफ द वर्ल्ड कप अगर आप निकाला जाए तो इंडिया पाकिस्तान है। और मैं कभी भी इस हक में नहीं था कि आपको नुकसान हो, और मैं इसमें भी हक में था कि ठीक है, अगर पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया है तो ठीक है, पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया, हमें स्टैंड साथ लेना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया तो हमें भी लेना पड़ेगा। बट अगर उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने बांग्लादेश को के साथ ज्यादती हुई, तो मैं साथ में भाइयों खड़ा हूँ। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई यार, इंडिया अगर न्यूट्रल वेन्यू पे खेल सकता है या पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे खेल सकता है तो बांग्लादेश क्यों नहीं खेल सकता? तो वो एक डिबेट थी, चलो खत्म हुई, क्रिकेट शुरू हुई, ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ना खेलता तो ये सारा वर्ल्ड कप बिल्कुल तबाही की तरफ चल जाता, कोई फायदा ही नहीं होता। बट अगेन हैविंग सेड दैट यार, मैं बार बार इस बात को कोशिश करता हूँ कि ये जरूरी है कि हाथ में लाएं यार, ये जरूरी है। ये कैसे हो सकता है यार कि 99 की कारगिल की वॉर हो रही और हम मैच खेल रहे थे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी दिखाने के साथ साथ फायदा तो यहाँ पर पाकिस्तान को ही हो गया ना, मतलब वो जिस तरीके से रेवेन्यू शेयरिंग में जीएस विवेक बेहतर तरीके से उसका जवाब दे पाएंगे। विवेक, देखिए अभी ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन हाँ कुछ बैक चैनल टॉक्स हुए हैं जिसकी वजह से जो यहाँ से एक डेलीगेशन गया था आईसीसी का लाहौर में, वहाँ पर बातचीत हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हाँ वो इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलेंगे। तो 2027 के बाद होगा जो भी होगा, क्योंकि 2027 तक जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, जो उस पर अग्रीमेंट्स हैं वो साइन हो चुके हैं। लेकिन जैसे शोएब भाई बात कर रहे हैं कि हैंडशेक को लेकर, उन सब को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। एक सस्पेंस रहेगा कि इस मैच में भी क्या हैंडशेक होगा या नहीं होगा। अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखें तो ऐसा कोई हिस्ट्री सजेस्ट नहीं करता है कि यहाँ पर भी कुछ अलग होगा, लेकिन बैक चैनल जो टॉक्स हुए हैं जिसकी वजह से ये भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो पाया है, तो उस वजह से कुछ भी अलग हो सकता है। नहीं कैरी ऑन करना चाहिए, नहीं, लेकिन जो मर्जी हो जाए, ये ट्रेडिशंस नहीं है, गलत ट्रेडिशन, क्रिकेट के ट्रेडिशंस गलत डाल रहे हैं आप। ये कैसे हो सकता है सचिन तेंदुलकर को बॉल लगे और मैं उनके जाके उनको पूछूं ना? मैं उनके पास खुद गया, जब उनको बॉल लगा मेरा, तो मैंने कहा, आई एम सो सॉरी यार, आप मेरे फेवरेट प्लेयर हो, नंबर 1 प्लेयर हो दुनिया के, तो आपको चोट तो नहीं लगी? ये हमारा ट्रेडिशन था, उस वक्त भी जंग हो रही थी। तो ये क्या कहना है यार कि इस वक्त ये ट्रेडिशन जो डाल रहे हैं ना, इसके एंड फिर क्या होगा? क्या लगता है आपको कि आज अगर वर्ल्ड कप हम नहीं खेल रहे तो क्या लगता है अगले वर्ल्ड कप में फिर ऐसी सिचुएशन बनी तो फिर क्या करेंगे? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो ये है कि ट्रेडिशंस तो फिर इतने ऐसे पड़ गए ना कि वो ट्रॉफी लेकर चले गए, मतलब जो जीती हुई टीम थी उसको ट्रॉफी नहीं। तो हैंडशेक किसने कहा था हैंडशेक ना करो? मतलब अब वही है, किसने कहा था आपने ट्रॉफी ना लो? ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। बात देखें, गलत बात देखें, हाथ मिलाने वाले की इज्जत नहीं जाती, जो हाथ नहीं मिलाता उसकी इज्जत नहीं होती। हम तो हाथ दे रहे हैं, आज भी हाथ में आपको आए कर रहा हूँ। आप प्लीज बात को समझने की कोशिश करिए, कहाँ खत्म होगा ये चीज? इट्स नॉट गुड फॉर ईच अदर। अब इन इंडिया पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। हमारी भी बड़ी आर्च राइवलरी थी, मेरी सचिन की, सारों की बड़ी गर्मा गर्मी में मैच खेले हम। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सचिन तेंदुलकर की इज्जत करना छोड़ दूं, मैं उनसे हाथ बनाना छोड़ दूं। ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं आज भी ओपनली कह रहा हूं कि दुनिया ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर है, और गलत कहते हैं ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो दिक्कत विराट ये कोहली है को ना कि देखा है जब भी क्रिकेट के हारा है, मैदान पर जो विराट खेल कोहली को जब है मैंने वो सिर्फ देखा खेल है, तक सीमित नहीं रह पा रहा है, वहां पर खेल से अलग ही कुछ कहानी गढ़ी जाने लगती है ना। दिक्कत तो तभी होती है। कैफ भाई देखें, नहीं शोएब भाई अच्छा बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, अच्छी बात कर रहे हैं शोएब भाई, उनको और मौका दीजिए। शोएब भाई आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। नहीं है, मैं क्या ये कह रहा हूँ ना यार कि देखो ना, आप मुझे चल के हिट मार रहे हो, अगर आप छक्का मार रहे हो, मेरी आपके साथ गर्मा गर्मी हो रही, हालात तब भी ठीक नहीं थे। हालात कब ठीक थे? कभी भी ठीक नहीं थे हालात। मैंने तो कभी आज तक कैफ को अपने जूनियर्स की तरह माना है। अरे मेरी कहा जुर्रत जो मैं शोएब अख्तर को चल के आगे बढ़ूं भैया, इतनी तेज गेंदबाजी कौन करता उस जमाने में? 150 की स्पीड कौन हिम्मत कर सकता है चलने की आपके सामने? पर हाँ, हिम्मत थोड़ी दिखाई दी, डर में रहा था अंदर से बहुत कि पता नहीं कौन सी बॉल डाले शोएब अख्तर, बीमर मार दे, बाउंसर मार दे, डर तो था। नहीं तो अब अच्छा, डर के आगे थोड़ा बढ़ना होता है। बिल्कुल, मुझे आप लोग ये बता दीजिए, शोएब भाई मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि यहाँ हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल इस सब को लेकर चर्चा करूंगी नहीं, हम जो मैच होना है उस पर बात करेंगे। लेकिन अब क्योंकि ये बातें आप इनको भूल नहीं सकते हैं, और वो जो खिलाड़ी होंगे जो ड्रेसिंग रूम में आएंगे उनके जहन में भी ये सब चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा? सवाल ये है कि ड्रेसिंग रूम और वहां पर क्या माहौल होगा? मैं एक चीज बोलना, ये मैं एक चीज
हाँ, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि ये बातें हो गई पुरानी। अब जो आपने अच्छी बात बोली ना कि अब ये खेल पे ध्यान दो, और खेल इस बार अच्छा होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसका रीजन है कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा स्तर अपना बढ़ाया है। इंडिया तो वैसे ही टॉप की टीम है, नंबर 1 टीम है, नंबर 1 बॉलर हमारे पास है, नंबर 1 बैटर हमारे पास है। तो वहाँ पे इंडियन टीम, जो विवेक ने बोला कि हाँ कंडीशन यूज तो होना है, कोलंबो जाना है, अलग हालात है, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं तब भी इंडियन टीम को आगे रखता हूँ। रीजन ये है कि इंडियन टीम कोलंबो 1000 मरतबा जा चुकी है। कोई आप आइसलैंड में नहीं खेल लो कि कंडीशन पता नहीं कैसे होने वाली है। हम वहाँ खेल चुके हैं, हमने वहाँ पे सारे टीमों को हराया हुआ है। हाँ, स्लो पिच है, टर्निंग पिच है, पाकिस्तान के पास स्पिनर्स है, इस बार 5 स्पिनर्स है, तो कोई छिपी बात नहीं है, जग जाहिर है। सूर्य कुमार यादव की टीम को एग्जैक्टली पता है कि कोलंबो में क्या एक्सपेक्टेड है, वहां पे कैसे पिच होगी, वहां पे लो स्कोरिंग मैच हो रहा है, वहां पे बॉल घूमेगा, वहां पे बॉल रुक के आ रहा है, तो कोई नई चीज नहीं, पता है, हमने खेला वहां पहले। हाँ, ये कि पाकिस्तान की टीम वहां पहले पहुंची है, 2 हफ्ता उनको वहां हो गया, 2 मैच जीत चुकी, पर वो अलग ग्राउंड पे खेले, उनके लिए भी कोलंबो का जो पिच है वो भी अलग है। ध्यान रखिए एक बात, बिल्कुल प्रेमदासा मैदान जो पिच पे मैच होगा कोलंबो में, वहां पे पाकिस्तान नहीं खेला है। सही करेक्ट, नहीं वहां पे लीग मैच नहीं खेला है, वो अलग ग्राउंड पे खेला है, वहां पे ग्रासी पिच है, वहां पे बॉल थोड़ा बाउंस हो रहा है, स्पॉन्जी बाउंस है। तो पाकिस्तान की टीम को भी उतना ही एडजस्ट करना है कोलंबो में जितना भारतीय टीम को करना है। तो वो कोई जहां पे कंडीशन की बात आती है, दोनों टीम को एडजस्ट करना है। जिस मामले में इंडियन टीम माहिर है कि क्विक एडजस्टमेंट कौन करेगा, वहां पे भारतीय टीम दबाव में खेलना जानती है, इसलिए मैं उनको आगे रखता हूं इस मैच में। बिल्कुल, तो क्विकली अडेप्ट करने में माहिर टीम इंडिया कंडीशंस के हिसाब से, और इस वजह से एडवांटेज टीम इंडिया, ये मोहम्मद कैफ मानकर चल रहे हैं। रवीश हमारे साथ मौजूद है, मुझे लगता है रवीश थोड़ा जल्दी से आगे बढ़े। अब प्लेइंग 11 को लेकर आपके मन में कोई सवाल शोएब अख्तर के लिए? हाँ, शोएब भाई से मैं पूछना चाहूंगा। शोएब भाई, इंक्लूजन ऑफ बाबर आजम इन पाकिस्तान टीम, एशिया कप में तो नहीं थे, यहां पर भी कोई ऐसा स्ट्राइक रेट उनका नहीं दिखाई दे रहा है। समहाउ आप ठीक समझते हैं बाबर आजम को मिडिल ऑर्डर में लाना, या आपको लगता है कि फखर जमान बेटर ऑप्शन हो सकते थे, या पहले मोहम्मद रिजवान को सेलेक्ट किया जा सकता था? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक हमें बीच में स्टेबिलिटी चाहिए होती है। वी अंडरस्टैंड दैट, वी गेट दैट कि हमें रन अ बॉल खेलने का खिलाड़ी चाहिए जो बाबर आजम है। I mean, again, that's an old debate now about the strike rate of Babar Azam. एक उसकी natural game है, but again, according to the situation, if he plays that, that'll be good enough for us. But मैं हमेशा इस फेवर में था कि फखर जमान नेचुरल ओपनर था, उसको हमेशा एज ओपनर यूज करना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं सका 5-6 साल से। But again, that we need Babar Azam to perform when it comes to balancing the act. When it comes to composition of the team के यार यहाँ पे हमें थोड़ा विकेट रोक के चलना है या रन बॉल भी खेलना है, तो दैट्स फाइन। बाकी क्योंकि हमारे पास प्लेयर ऐसे हैं जो आपके स्ट्राइक रेट को मैनेज कर सकते हैं। बट ये मजे का मुकाबला होगा, तगड़ा मुकाबला होगा, और इसका फायदा आई थिंक दोनों टीमों को इसलिए होगा। कैफ ठीक कह रहे हैं कि अगर टेस्ट मैच भी अगर आप खेल रहे हैं तो उस 5 दिनों में टेस्ट मैच भी रोज विकेट बदल रहा होता है, तो कंडीशंस आर ऑलवेज चेंजिंग। तो ये कोई एडवांटेज नहीं है कि आप 2 हफ्ते पहले गए हैं तो आपको शायद उसमें बहुत फायदा होगा। हाँ, आपको रेस्ट अच्छा मिल गया होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट बेहतर मिल गई होगी। बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑन द डे दैट व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल एज अ प्लेयर, एज ए गेम आप ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। आई थिंक द पाकिस्तान एटीट्यूड दिस टाइम अराउंड इज मच मोर डिफरेंट देन अ प्रीवियस टूर्नामेंट। अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट आपकी इस दफा तगड़ी होगी इंडिया के साथ, और अच्छा है क्रिकेट के लिए, अच्छा है बच्चों के लिए, अच्छा है हमारे बच्चे इंस्पायर हों, हमारे दोनों मुल्कों के बच्चे इंस्पायर हों, हमारे दोनों मुल्कों के बच्चे एक दूसरे की इज्जत करना। जी बिल्कुल, आई मीन दैट्स व्हाट आई लाइक टू सी यार। बिल्कुल। शोएब भाई, टीम इंडिया के लिए आपको लग रहा है कि 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया भी उतरेगी कोलंबो की कंडीशंस देखते हुए? देखें, इंडिया के पास लग्जरी बहुत है। When you have so much of luxury that India can do many things. अब जितनी टीम आप खिला रहे हैं इतनी आपकी बाहर बैठी हुई टीम, इतनी अच्छी टीम है आपके पास। लेकिन अगेन नाउ आई थिंक 3 स्पिनर्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर अलाउ कर रहे हैं एनवायरनमेंट, अगर अलाउ कर रहा है तो इंडिया कैन गो विद 2 स्पिनर्स, एंड अगर अलाउ कर रहा है तो 3 स्पिनर। आई थिंक T20 में स्पिनर मार बहुत कम खा रहा है। अब ये तो खैर आपने तो कैप बेहतर बताएंगे, आपको विवेक बताएंगे, आपके दोस्त बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं क्रिकेट को कि यहाँ पे बॉल फंस रहा है, हिट लगती नहीं ज्यादा आसानी से। फास्ट बॉलर्स कंपैरेटिवली कम्स इजी,
इन द डेप्थ ओवर। बट अगर आप बुमराह है तो फिर तो सभी विकेट आप खिला लें, तो बुमराह को जहां भी आप खिलाएंगे तो वो आपको अच्छा ही करके देगा। बट यू नो आई थिंक दिस टाइम अराउंड आई थिंक पाकिस्तान टीम का मुझे जो एटीट्यूड, जो कंपोजिशन लग रही है वो बहुत ठीक लग रही है। और इंडिया हैज टू सी दैट कि अगर उन्होंने 3 स्पिनर खिलाने, इट वुडंट बी अ बैड आइडिया ईदर। बिल्कुल क्या भाई, बुमराह को लेकर तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं, लेकिन अर्शदीप की जगह एक और स्पिनर को आपको लगता है कि लिया जा सकता है प्लेइंग 11 के अंदर? कप्तान की सोच रह सकती है? देखिए, पहले तो मैं जो आपने बोला कि पाकिस्तान टीम की जो एक वीकनेस निकल के आई है वो है शाहिन-शाह अफरीदी। ओके। उनको बहुत मार पड़ रही है, और उनको मैं उनका हालिया फॉर्म अभी देखा, जो लास्ट मैच हुआ था वहाँ भी वो 40-50 रन खा गए थे। मेरा मानना है कि इंडिया उनको अटैक करेगा। अभिषेक शर्मा शाहिन-शाह अफरीदी को पहली बॉल चल के छक्का मारने वाला, वो प्लान करेगा। वो अलग बात है कि वो छक्का जाता नहीं जाता, पर वो जो अटैकिंग माइंडसेट है ना शाहिन के खिलाफ, क्योंकि पहला 6 ओवर यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाद में पिच धीमा होता है, स्पिनर्स प्ले में आएंगे, तो जो पहला 6 ओवर है पावर प्ले का, वहाँ पे जीत हार का फैसला होने वाला है। इस मैच की बात करें तो वहाँ पे अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज, ईशान किशन तो इतने तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं, तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ये 2 बल्लेबाज शाहिन-शाह अफरीदी को जानबूझ के टारगेट करने का प्लान करेंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि जो गेंदबाज तेज बॉल डालता है, जहाँ पे धीमा पिच है, उसको आप अटैक कर सकते हैं। पिछले मैच में जो उनका फॉर्म था उससे उनके जो कोच साहब हैं वो खुश नहीं होंगे, क्योंकि इकलौते गेंदबाज थे जो बहुत मार खाए, बाकी स्पिनर्स ने अच्छा किया है। तो मुझे लगता है पहले वो बैटल होगी, शाहिन-शाह अफरीदी बनाम अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, 2 लेफ्टी ओपनर रहेंगे और वो अटैक करते हैं, पहली बॉल से छक्का मारते हैं, तो वो एक बैटल बहुत बड़ी देखने वाली है। अब आपने बोला क्या टीम खेलेगी, मुझे लगता है कि अतिरिक्त स्पिनर अफकोर्स खेलने वाली है। इस कोलंबो की जो पिच है प्रेमदासा, वहाँ पे बॉल घूम रहा है, तो मुझे लगता है कि अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती प्लस बुमराह के साथ जाना चाहिए। अर्शदीप सिंह को आप रोक सकते हो, बुमराह को आप प्ले में लेके आओ 11 में, सॉरी कुलदीप का रिकॉर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, जब भी पाकिस्तान कुलदीप के सामने खेलती है वो थोड़ा सा उनके हाथ पांव कांपते हैं, वो पक्की बात है। उनका रिकॉर्ड भी अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत जबरदस्त है जी। तो मुझे लगता है कुलदीप को 11 में खेलना चाहिए अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान के सामने डोमिनेट करते हैं और उनका रिकॉर्ड बहुत शानदार है। विवेक, देखिए मुझे नहीं लगता कि कुलदीप यादव खेलेंगे। ये बात ज़रूर है कि हाँ, अर्शदीप सिंह नहीं खेलेंगे, उसकी जगह पर एक तीसरा स्पिनर खेलेगा। बट मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि जितना अगर मैं गौतम गंभीर को जानता हूँ और इनके स्ट्रैटेजीज़ को मैं अगर समझ सकता हूँ, तो इनको हमेशा बैटिंग डेप्थ चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर एक स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर हैं, वो तेज़ करते हैं, फ्लाइट नहीं करते हैं, और ऐसा उनको सूट करता है। और ऐसा मतलब रिंकू की जगह रिंकू रिप्लेस होकर वॉशिंगटन सुंदर आएंगे, आप ये असेस कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं अर्शदीप की जगह पे वॉशिंगटन सुंदर आएगा, रिंकू वहीं पर रहेगा। क्योंकि एक बात बहुत जरूरी है यहाँ पर कि अगर आप अभिषेक शर्मा को देखें, ईशान किशन को देखें, सूर्य कुमार यादव को देखें, हार्दिक पांड्या को देखें, तो ये सभी के सभी जो खिलाड़ी हैं वो फास्ट बॉलर्स को जो है अच्छा मारते हैं, स्पिनर के खिलाफ वो स्ट्रगल करते हैं। तो वहां पर एक पाकिस्तान का जो है एक एडवांटेज है वहां पर। तो जहां पर इंडियन टीम चाहेगी कि जितना लंबा बैटिंग हो, अगर आप देखें पाकिस्तान अगर नेदरलैंड्स को हरा पाया वो इसलिए क्योंकि फ़हीम अशरफ नंबर 8 पर खेल रहा था। तो गौतम गंभीर का ये टेम्पलेट है, जितना लंबा आप बैटिंग खेलोगे उतना ज्यादा आप अटैक करने जाओगे, अटैक करके अगर आपका विकेट भी गिरता है तो भी आपके पास कुशन रहेगा। तो आई थिंक इस इंडिया पाकिस्तान मैच में, हाई प्रेशर मैच में, प्लेइंग 11 में जितनी लंबी बैटिंग हो उतना गौतम को सूट करेगा, उतना सूर्य कुमार को सूट करेगा। इसलिए आई वुड वांट टू गो विद वॉशिंगटन सुंदर इन द 11। नहीं तो शोएब भाई, इतनी बैटिंग डेप्थ में इतनी प्रिकॉशन की जरूरत है टीम इंडिया के लिहाज से? ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है टीम इंडिया की बैटिंग डेप्थ को देखते हुए? मुझसे पूछ रही हैं? हाँ जी जी, इंडिया के लिए तो मेरे ख्याल में 6 बैट्समैन ही काफी हैं, क्योंकि इंडिया के पास लग्जरी बहुत है और बहुत तगड़े प्लेयर हैं। और देखें, जब से मुझे अभिषेक मिले थे दुबई में, मैं उनके पास खुद गया चल के, तो मैंने उनसे कहा बेटा दूर तक जाना है यार, और लंबा खेलना और बहुत सारे रिकॉर्ड बनाना इंडिया के लिए। और मेरे ख्याल में उन्होंने नसीहत वाकई पकड़ ली मेरी, और बहुत कुटते हैं आके, बहुत मारते हैं। अच्छा शोएब भाई, लाइटर नोट पर एक बात बताइए। पहले आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये रोहित और विराट ये लोग रिटायर हो जाएं तो ठीक है, थोड़ा हम लोग चैन की सांस लें। अब वो रिटायर हो गए, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की जो पिटाई है भारत की तरफ से वो खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब अब ये नए जो आ गए सारे, अभिषेक को आप देख लीजिए, ईशान जो है वो जबरदस्त फॉर्म में। अच्छा, अभिषेक ने तो पिछली बार जब पाकिस्तान के साथ सामना हुआ था तो वो किस तरीके के शॉट्स उन्होंने लगाए
आए थे, और वो शाहीन शाह अफरीदी जिनको लेकर अभी बात कर रहे थे, मोहम्मद कैफ भी, मतलब एक जमाने में जो उनका दबदबा था वो दबदबा तो अब बिल्कुल खत्म हो गया है। तो क्या इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की टीम के लिए एक बड़े बैगेज हैं? नहीं 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 रुबाना, बीच में आप तानेबाजी कर जाती हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन मैं कितना लाड से और प्यार से आपसे बात करता हूँ। नहीं ताना नहीं, ताना नहीं, ताना नहीं, मुझे मजा आता है आपसे। नहीं मजा ये तो प्यार भरी नोक-झोंक है। हाँ ये सही है, लेकिन देखिए एक जमाना था जब हम आपकी पाकिस्तान इंडिया को बहुत फेंटा लगाता था। वो इसलिए क्योंकि हमारा बॉलिंग बहुत तगड़ी थी। हमने अगर आखिरी बॉल पे छक्का मार के दिखाया जावेद भाई का, हमारी बॉलिंग लाइन, जैसे अभिषेक आपके बैट्समैन आ रहे हैं, विराट आ रहे हैं, सचिन आ रहे हैं, हमारे भी ऐसी फास्ट बॉलर आते थे। और दुनिया का ऐसा सा टैलेंट आया है, मतलब देखें ना, अगर आप दूसरा देखें इन्वेंशन पाकिस्तान की, फास्टेस्ट देखें पाकिस्तान की, बेस्ट मिडल ऑर्डर दुनिया का, अगर सबकॉन्टिनेंट देखें वो इंजमामुल हक हैं। आई मीन बेस्ट लेफ्ट आर्मर अगर आप देखें दुनिया का, वो हिस्ट्री का देखें वो वसीम अकरम है। हमारी रिवर्स स्विंग देखें, आप ये देखिए हमारी इन्वेंशन कितनी है दुनिया के लिए। ये हमारी पार्टिसिपेशन चेक कर लें खाली कि पाकिस्तान क्रिकेट ने कितनी पार्टिसिपेशन की दुनिया क्रिकेट के लिए। फिर व्हेन इट कम्स टू इंडिया नाउ, आई थिंक इंडिया हैज इन्वेस्टेड सो मच इन द क्रिकेट एंड फॉर्मेट, जहां से अब इंडिया के लिए टैलेंट का आना आपको बहुत बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती मुझे। और मुझे अच्छा लगता है बच्चे आते हैं आपके और खेलते हैं, और कंपटीशन इतना टफ है कि जहां पे जिसको थोड़ा सा भी इंच मिल रहा है वो अपना माइल लेके जा रहा है वहां से। और बच्चों को भी पता है कि देयर इज सो मच टू गेन एंड सो मच टू लूज। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई थिंक मैं जब देखता हूँ बच्चों को, मैं ये चाहता हूँ यार कि वो टेस्ट क्रिकेट में हमेशा याद रखें, सचिन तेंदुलकर को अपना फोकल पॉइंट रखें, आप विराट कोहली को रखें, इनके एम्बिशंस को जरूर पीछे रखें, बुमराह को आप टारगेट में रखें कि बुमराह हमारा एक लाइन, एक हमारा गोल होना चाहिए। तो कभी ये ना सोचना, क्योंकि पैसा, रुमाना बच्चों को कह रहा हूँ, पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है। कभी पैसे के पीछे न जाना, अच्छी क्रिकेट खेलना, लंबी खेलना और दूर खेलना। और आई थिंक इंडिया के पास जितना इन्वेस्ट कर चुका है, और जिस तरह आप इस दौर में गुजर रहे हो, जो दौर एक हमारा था, हमारे पास स्पॉन्सरशिप भी थी लेट 90s में, हम दुनिया में स्पॉन्सर करते थे, हमारी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बहुत आ गई थी, जो टैलेंट हमारे में प्रोड्यूस हुआ दुनिया में कहीं नहीं हुआ। वी आर प्रॉब्ली द ब्राजील ऑफ क्रिकेट, राइट? बट अगेन अब ईरा आपका आया है, और ईरा आपका है, आपका ताकत, आपके पास पैसा है, सारा कुछ है। बट अगेन रुमाना, बुरा ना मनाना, इस वक्त भी इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है अगर पैसा बनाना है। अगर आप पाकिस्तान के साथ नहीं खेलोगे तो देख लो यार क्या हाशर हुआ। मैं ये नहीं देखना चाहता, किसी का नुकसान नहीं देखना चाहता, बट व्हेन इट कम्स टू सम सच इश्यूज ना यार, मुझे तकलीफ होती है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए हर वो शख्स जो क्रिकेट का असली फैन है, दिल से मोहब्बत करता है खेल से, उसको तकलीफ होती है। देखिए बीसीसीआई ये तो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है, और कभी भी भारत जो है वो खेल भावना से हटकर कोई फैसला लेता नहीं है। हम तो हमेशा से खेल भावना के साथ होते हैं। अब वो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना रुख जो है वो बदलता रहता है। कभी हाँ करता है, कभी ना करता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी यू टर्न लेता है। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ पूरे सम्मान के साथ आपसे बस अपना नजरिया रख रही हूँ। मुझे लगता है दोबारा से जरा मैच पर बात कर आपके ओपिनियन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके जेस्चर ये शो नहीं कर रहे जी। नहीं ये जेस्चर आपके शो नहीं कर रहे, बातें आपकी बहुत अच्छी। अरे आप सात समंदर पार अमेरिका से बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, मेरे जेस्चर आप वहां से रीड कर रहे हैं। नहीं नहीं शोएब भाई, नहीं नहीं नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट आपको मुझको देना होगा। मैं मोहम्मद कैफ का रुख कर देती हूँ, और जरा मोहम्मद कैफ से आज रिस्पांसिबिलिटी इंडिया क्रिकेट के पास है ना, आज दुनिया की क्रिकेट की रिस्पांसिबिलिटी इंडिया के पास है। प्लीज इस गेम को बचाइए, ना कि खराब कीजिए। आपके पास है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़े भाई की भूमिका में इस वक्त हिंदुस्तान है, और मेरे ख्याल से वो भूमिका हम निभा रहे हैं, और डिफेंडिंग चैंपियंस भी हम हैं। अब हिस्ट्री जो है वो रिपीट करेगी क्या? हालांकि इससे पहले कभी हुआ नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है। अल्लाह ना करे हिस्ट्री रिपीट हो, हम जीते और पाकिस्तान इंडिया का फाइनल में पड़े, हमारा फिर टीवी पे आना हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, लेकिन बट मुझे पता है, मैं आपके अंदर रहा हूँ, मुझे पता है आप बहुत अच्छे लोग हैं, सारा कुछ है, लेकिन बात ये कि बट अगेन यू हैव टू सेव वर्ल्ड क्रिकेट। देखें अगर आप पहले ही 8 में से 4 टीमें रह गई हैं, एक पाकिस्तान भी चला जाएगा, बांग्लादेश भी चला जाएगा, बीच में से क्या आप आपस में खेलोगे? ये कोई
अजीब सी बात नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबको कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए ना, और खेल को खेल के नजरिए से ही देखना चाहिए। अगर आप खेल के अंदर राजनीति का मिश्रण करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बात अलग हो जाती है। इसलिए खेल को खेल के नजरिए से देखें और खेल भावना से ही मैदान पर उतरे। ठीक है, मैं मोहम्मद कैफ का रुख कर लेती हूँ और जरा मोहम्मद कैफ से जानते हैं, कप्तानों की बात कर लेते हैं। एक तरफ सलमान आगा है और दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव हैं। कप्तानों की तुलना में कहां देख रहे हैं आप दोनों टीम्स को, मोहम्मद कैफ? देखिए, सलमान आगा ने थोड़ा काम अच्छा किया है। थोड़ा सा वो पाकिस्तान टीम में ना वो थोड़ा सा आक्रामक रवैया लेके आए। खुद बैटिंग करने आते तो वो तेज खेलते हैं। उनको देख के बाबर आजम भी थोड़ा सा तेज खेलने लगे हैं, क्योंकि कप्तान बोल रहा भाई जो रोहित शर्मा ने काम किया था 2024 में कि भाई मैं टेक ऑन करूंगा गेम को, मैं ओपन जा रहा हूं और मैं शॉट लगाऊंगा, पावर प्ले में छक्के चौके लगाऊंगा। वो मुझे पाकिस्तान के टॉप 3 वो काम करते हुए दिख रहे हैं। चाहे साहिबजादा की बात कर लो, आपने फ़हीम की बात करी है, अयूब साहब जो वहाँ पे हैं, उसके बाद कप्तान आते हैं। तो मैं आगा को देख रहा हूँ कि वो थोड़ा सा टेम्पलेट रोहित शर्मा से सीख रहे हैं। ठीक है कि भाई इंडिया कैसे वर्ल्ड कप जीत रहा है, इंडिया ने अलग क्या काम किया, इंडिया के कप्तान ने अलग क्या किया वर्ल्ड कप जीते। तो मुझे लगता है कि आगा साहब ना पाकिस्तान के हीरो नहीं बना रहे, वो हीरो ले रहे रोहित शर्मा को। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा ने जो ट्रेंड सेट किया था इंडियन टीम के लिए 2024 में, कि वो जाके ना वो बोल रहे भाई आपको ना पहली बॉल से बाउंड्री मारनी है, तेज खेलना, आक्रामक रवैया अपनाना है, जो पाकिस्तान की टीम अभी टॉप 3 कर पा रहे हैं। बाबर आजम भी उसका प्रयास कर रहे हैं। लास्ट मैच में उन्होंने थोड़ा प्रयास किया कि हम थोड़ा बाउंड्री मारे, तेज खेले 20 के ओवर्स में। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आगा साहब ने वो ऐसा मैसेज दिया है, जो कि अच्छी बात है। पाकिस्तान की दिक्कत ही वही रही है कि वो क्रिकेट खेल रहे हैं 1920 की। T20 फॉर्मेट क्या हो गया, बहुत आगे बढ़ गया है। T20 फॉर्मेट में आपको ना वो छक्के चौके की डिमांड है, 180-90 आपको मारने होंगे। बाबर आजम तो बहुत लेट चल रहे हैं, वो उनको लग रहा है 140 रन काफ़ी हैं, स्ट्राइक रेट 120 की काफ़ी है, नहीं काफ़ी नहीं है। तो ये आगा साहब ने अच्छा किया कि भाई हम आपसे पहले जा रहे हैं नंबर 3 पे, हम बताते कैसे पाकिस्तान की टीम खेलेगी, तो और लोग फॉलो कर रहे हैं। पहली वो बात। अब आपने सूर्या की बात करी, सूर्य कुमार यादव, देखिए सूर्य कुमार यादव के पास बैलेंस टीम है, उनके पास वो फॉर्म भी है। 2 मैच इंडिया खेली है, 2 मैच पहले बैटिंग करी है। हाँ, इंडियन टीम को यहाँ भी पहले बैटिंग करना चाहिए। रन्स ऑन बोर्ड इन अ प्रेशर गेम अगेंस्ट पाकिस्तान, जो हमारी पुरानी राइवलरी रही है, मुझे लगता है सूर्या के पास फॉर्म है। सूर्या ने एक पारी खेली अगेंस्ट USA एट 1 खेले, जहाँ पे 77 for 6 हो गए थे। तो मुझे लगता है एक हिकअप था वहाँ पे पहला मैच, जहाँ पे इंडिया ने कमबैक किया, स्कोर किया और मैच जीते। आप दिल्ली का मैच देख लो, दिल्ली के मैच में कंप्लीट आराम से मैच जीती, 100 रन से मैच जीती इंडिया। तो एक मैच में थोड़ा वर्ल्ड कप का प्रेशर था, बहुत से नए प्लेयर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो उनको टाइम लगा, पर सेकेंड मैच में वो आराम से मैच जीते हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के सामने, वो है तारिक। वो जो उनके ऑफ स्पिनर हैं, वो इंडिया ने कभी उनको पहले कभी खेला नहीं है। थोड़ा सा उनका स्लिंगी एक्शन, हाँ उस्मान तारिक की बात कर रहा हूँ, स्लिंगी एक्शन है, वो वेरिएशन लेके आते हैं, नकल बॉल डालते हैं, कैरम बॉल डालते हैं, ऑफ स्पिन करते हैं। इंडिया ने पहले कभी उनको खेला नहीं है। वो एक बड़ा चैलेंज है कि कभी किसी गेंदबाज को आपने खेला नहीं है, वो अननोन फैक्टर में आ जाते हैं। तो ये एक चैलेंज है इंडिया के खिलाफ। ऑफ स्पिनर हमेशा इंडिया को परेशान किया है। चाहे इरास्मस की बात कर लो, पिछले मैच में नामीबिया के जो गेंदबाज थे, इरास्मस भी 3-4 विकेट ले गए अगेंस्ट इंडिया। तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि तारिक को कैसे हैंडल करेंगे। हमारे जो बहुत सारे बाएं हाथ के बल्लेबाज भी हैं, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, रिंकू सिंह, दुबे, 5-6 जो लेफ्टी हैं, उनके सामने तारिक का बहुत बड़ा मैचअप बन रहा है इस मैच की बात करें तो। शोएब भाई से ये समझते हैं कि एक्स फैक्टर टीम इंडिया में आप किस खिलाड़ी को मानकर चल रहे हैं? यार पहले तो आपके 6 ओवर बड़े खतरनाक होते हैं। देखिए आपके ओपनर और अभिषेक बच्चन बार बार कहते हैं अभिषेक शर्मा, आई थिंक वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है। बड़ा गुड लुकिंग लड़का है, तगड़ा खेलता है। थोड़ा सा अपने आप को समझाए कि अगर वो 6 ओवर में ये कर सकते हैं तो सोचें 10 ओवर में क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक ही शुड वैल्यू हिज विकेट एंड आई थिंक ठीक है, दैट्स फाइन, तेज खेलते रहें। लेकिन बट यू नो अगेन कैफ खेलें, लंबी क्रिकेट खेलें, 50 ओवर क्रिकेट खेलें, T20 खेलें, दे ऑलवेज गो फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के। वो कोशिश करते हैं कि मैं 10 ओवर खेलूं, 12 खेलूं, पूरा मैच खत्म करके। बट यू नो शो पोनी ना बन जाए, बस क्या है तेज खेला 50 किया चले गए। बट मैं चाहता हूं कि वो कंस्ट्रक्ट भी करें इनिंग, जब तेज खेल लें कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि इट इज अब अगर अभिषेक ही ठहर जाए 10 ओवर विकेटों पे तो बस फिर काम खत्म हो गया ना वहीं पे ही।
जैसे फखर जमान अगर पहला दायरा अगर फखर जमान खेल गया और 10 ओवर तक फखर जमान अगर अंदर हुआ एज ए ओपनर, तो गेम तो खत्म होगी ना। तो आई थिंक एक्स फैक्टर तो बुमराह भी बहुत बड़े हैं, आपकी पूरी टीम बहुत तगड़ी है। आई मीन इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की टीम तगड़ी नहीं है। हमें बॉलर्स पूरे हैं, स्पिनर्स पूरे हैं आपके, और हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली। आई मीन जब अगर आपको जरूरत पड़े 2 बंदों को जरूर खिलाइए पाकिस्तान के खिलाफ, अगर आपने मैच जीतना है। अगर आप बात माने ना मानिए भाई, एक प्लेयर है बस। शोएब भाई आपने 11 नाम लिए, मैं एक प्लेयर का नाम लेता हूँ। शोएब भाई एक प्लेयर, हार्दिक पांड्या को अगर पाकिस्तान ने आउट नहीं किया जल्दी, तो हार्दिक पांड्या बाद के ओवर्स में जो कैमियो खेलते हैं ना, उनका नाम ज्यादा जिक्र नहीं होता। दोनों को डाल देना, ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करते हैं। तो प्लेइंग 11 में टीम इंडिया के अंदर कुलदीप और हार्दिक पांड्या, इनको लेकर आओ और टीम इंडिया की जीत 100% गारंटीड। शोएब अख्तर की तरफ से ये मंत्र दिया जा रहा है। आई एम श्योर सूर्य कुमार यादव और टीम जो है वो इस पर ध्यान जरूर दे रही होगी। जीएस विवेक का जल्दी से रुख कर लेते हैं। जो एक्स फैक्टर शोएब भाई अभिषेक को बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब ठीक है, अपने विकेट को थोड़ा और वैल्यू करके 10 ओवर तक रुके, लेकिन ये तो टेम्पलेट फिक्स्ड है ना, आना है और पहली गेंद से ही मारना है। इसी वजह से वो स्कोर बोर्ड पर, मतलब वो 160, 170, 175 नहीं, 200 के पार ही जाना है। इसी मेंटालिटी के साथ, इसी मंशा के साथ मैदान पर उतरना है। विवेक, यही है वो नई टीम इंडिया की नई टेम्पलेट? हाँ, मतलब जैसे अभी शोएब भाई कह रहे थे कि वो 6 ओवर में इतना कर सकते हैं, तो सोचिए 10 ओवर में क्या करना है। वो सोच नहीं होती है इस इंडियन टीम की। जो इंपैक्ट करना है वो 6 ओवर में करना है। सबके रोल्स इंपैक्ट है, लेकिन जैसे शोएब भाई ने कहा कि हम कोटला में या इंडिया में नहीं खेल रहे, हम कोलंबो में खेल रहे हैं। वहाँ की विकेटें अलग है, बॉल थोड़ा रुक के आएगा, बारिश का समय है तो डैम भी रहेगा पिच। अभी हमने पिछला मुकाबला देखा, उसके एक नए विकेट पे हम मैच खेलेंगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको रोल करने का, तो उस पर आप ये नहीं सोच सकते कि पहली बॉल से आके मारना है, तो थोड़ा सा आपको चेंज करना है। लेकिन ये टेम्पलेट टीम इंडिया का है कि आप जो भी आए इम्पैक्ट खेले। हर प्लेयर के पास 5 ओवर हैं, आपकी बैटिंग नंबर 8 तक है। अगर आप उस 5 ओवर में आपने वो इंपैक्ट कर दिया, देन वो एक रिले रेस की तरह है। बेटन आप पास करते हैं, अभिषेक टू तिलक टू हार्दिक टू शिवम, ऐसे बैटन की तरह टीम इंडिया जो है अपना T20 का टेम्पलेट पे खेलती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब इस पूरे लाइनअप में किसी ने बात नहीं करी, वो मैं बात करना चाहूंगा शिवम दुबे की। शिवम दुबे को T20 वर्ल्ड कप के 2024 में सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि उनसे अच्छा इंडिया में स्पिनर्स को कोई नहीं मारता। तो इस पूरे लाइनअप में, भारत पाकिस्तान के लाइनअप में 5-5 स्पिनर अगर पाकिस्तान की टीम खिला रही है, तो मेरे हिसाब से हार्दिक, अभिषेक, इन सबसे कहीं ज्यादा मिडिल ओवर्स में अगर कोई इंपैक्ट बना सकता है तो वो है शिवम दुबे। फॉर मी ही वुड बी एन एक्स फैक्टर टू डिसाइड कि हम अगर 160 पे खेलते हैं या 180, 190, क्योंकि इस पूरे विकेट में 180 जो टीम कर गई, मेरे ख्याल से वो पार स्कोर से ऊपर चला जाना चाहिए। स्कोर यहां पर कितना जो है वो एक कॉम्पिटिटिव स्कोर माना जाएगा? पहले शोएब भाई का रुख कर लेते हैं। शोएब अख्तर, स्कोर कॉम्पिटिटिव क्या रहने वाला है? I think close to 200, everything close to 200. अब तो टेम्पलेट यही है दुनिया में, 200. I think India, if India अगर बैटिंग करता है पहले, तो इंडिया चाहेगा कि वो 200-225 करे, बट पाकिस्तान आई थिंक जो आइडियल स्कोर अगर करना चाहता है, पाकिस्तान रोकना चाहता है जो इंडिया को, इज अबाउट 170. तो आई थिंक दैट्स द आइडियल स्कोर फॉर पाकिस्तान टू डिफेंड व्हेन इट कम्स टू बैटिंग। क्या भाई? आई थिंक यहाँ पे अगर आपने 170, 180 मार दी पहले बैटिंग करके, तो आप जीत जाओगे मैच, क्योंकि थोड़ा सा अलग पिच है यहाँ पे, थोड़ा बॉल स्लो आता है। 170, 180 में 200 का पिच नहीं मान रहा हूँ ये वाला। दोनों टीम के पास बॉलिंग अच्छी है, तो मैं इस बार थोड़ा सा मान रहा हूँ कि ये 170, 180 वाला पिच है, और जो टीम इतना बना लेगी पहले बैटिंग करके, चेजिंग करना मुश्किल काम होगा। रविश, कैब भाई की बात से एग्री करूंगा। प्रेमदासा में भी 3 मैचेस हुए हैं, जिसने पहले बैट किया है वो जीते हैं। टेम्पलेट ये 170 तक का, यहाँ पे इससे ज्यादा का स्कोर चला जाए तो वो बोनस है। ये जो कंडीशंस बताए जा रहे हैं कोलंबो में, और खासतौर से जब इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होगा कि रेन का फोरकास्ट भी है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, तो ऐसे में टॉस डिसिसिव फैक्टर रहने वाला है क्या इस मुकाबले में? पता नहीं क्यों ऐसा होता है, इंडिया पाकिस्तान होता है तो सब कुछ ही हो जाता है, हवाएं भी चलती हैं, बारिश भी होती हैं, ये भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। नहीं, एक ब्लॉकबस्टर जो मूवी होती है उसमें सारे मसाले होते हैं ना, तो इसीलिए ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला है और सारा मसाला इसके अंदर आ जाता है। Pakistan, India is a proper cinema when it comes to cricket. So when it comes to everything, I mean, I think देखें आप यहाँ पे देखें, आपको कैफ और जितने हमारे भाई बैठे हुए हैं ये ठीक कह रहे हैं, यहाँ स्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यहाँ पे हम भी 3 स्पिनर के साथ ही खेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
आप सभी का इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वो सबसे बड़ा मुकाबला जिसमें इंडिया धुरंधर बनकर मैदान पर उतरेगी, बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी रहेगी। फिलहाल हम सभी को इजाजत दीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ये हमारी एनिवर्सरी के लिए जो मैं भूल गया था।